संजीव भाई साहब ने पूछा है उपाध्याय जी ने कि होली कब है। ये कल परसों उन्होंने फेसबुक पर डाला था। तो ये उत्तर हम उनको इसलिए देना चाहते हैं कि हम ये नहीं बताएंगे कि होली कब है, क्योंकि ये तो कैलेंडर बताएगा और भुवन वैद्य पंचांग बताएगा और सरकार बताएगी। 3 लोगों की जिम्मेदारी है कि त्योहार कब है। लेकिन चूंकि हमारे आदरणीय संजीव उपाध्याय जी ने ये पूछा है कि होली कब है, तो हम ये सूत्र उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन सूत्रों को आधार मानकर होली मनाई जाती है, जो धर्मशास्त्र हमारे कहते हैं। पहली बात तो ये है कि ये पूछा जाए कि होलाष्टक कब से लगे हैं। जिस दिन होलाष्टक लगे हैं उस दिन से 8वें दिन होली होती है। इसका मतलब ही यही है, होलाष्टक का मतलब ही यही है कि होलाष्टक लगने के 8वें दिन होली मनाई जाती है। उसका कारण है कि 8 ग्रह इस दिन जो है क्रमशः जो है स्थिति में उनकी उग्रता आती है। और उग्रता आती तो आप देखेंगे आप कि इस समय 80% लोगों के मन विचलित हो रहे होंगे और 80% लोगों का निर्णायक क्षमता खत्म हो गई होगी। 80% लोगों के परिवारों में पैसे की कमी आ रही होगी, व्यवस्थाएं बिगड़ रही होंगी। यानी पूरी तरह से जैसा हमको चलना चाहिए उत्साह और ऊर्जा के साथ में, वैसी ऊर्जा समाप्त हो गई होगी। ये होलाष्टक में ऐसा होता है। ये एक बात हुई। अगला बात करते हैं, होली कब है। हमारे भाई साहब ने पूछा है, संजीव भाई साहब ने, कि होली कब है। तो मैं उनके लिए ये जवाब दे रहा हूँ और किसी के लिए नहीं। अन्य के लिए मेरा निवेदन है कि मुझे स्वीकार ना करें वो और मेरी बात को भी ना माने। केवल उनके लिए ये जवाब है मेरा, क्योंकि बाकी लोग तो विद्वान खुद ही हैं। तो आदरणीय भाई साहब को मैं बताऊंगा कि शास्त्र में लिखा है कि प्रतिपद भूत भद्रासु या अर्चिता होलिका दिवा संवत्सरम चतुर्राष्ट्रम पुरम दहति साद्भुतम। यानी इसका मतलब है प्रतिपदा, यानी होलिका दहन के समय प्रतिपदा भी नहीं होना चाहिए, भूत भद्रासु भद्रा भी नहीं होना चाहिए, और भूत माने चतुर्दशी या अर्चिता होलिका दिवा, यानी प्रतिपदा नहीं होना चाहिए, चतुर्दशी नहीं होना चाहिए और भद्रा नहीं होना चाहिए। ये 3 इसमें नियम बनाए गए हैं होलिका के लिए। तो अब ये आप पूछेंगे कैलेंडर से और भुवन विजय से कि ये कब पाए जाएंगे, तो ये अब आपका व्यक्तिगत मामला है। और शास्त्र में लिखा है कि पूर्णिमा किस समय होना चाहिए, तब होली जलाई जाएगी। प्रदोष व्यापनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सतास। तो इसका मतलब है पूर्णिमा, फाल्गुन की पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी ग्रहण करना चाहिए। तस्या भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशामुखी। रात्रि में होली का दहन किया जाता है। और दूसरा सूत्र दिया है, फाल्गुन पूर्णमासी होलिका सा चा सायान व्यापनी ग्राह्या सायाने होलिका कुर्यात पूर्वाने। इसका मतलब है कि होलिका दहन केवल रात्रि में किया जाता है और रात्रि में हमको 3 चीज़ों का बचाव करना है, प्रतिपदा ना हो और चतुर्दशी ना हो और भद्रा ना हो। ये 3 चीज़ें जब बच रही हों, आप अपने विद्वानों से पूछेंगे। और बाकी जिन लोगों ने दीपावली पर हम पर कमेंट किया था कि ये सब बिगाड़ता है हर बार और हर बार की तरह फिर मार्केट में लॉन्च हो जाता है, तो हम अपना प्रचार करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाते हैं। हमें अपने लिए वीडियो बनाते हैं, ना कि किसी और के लिए। हम अपना स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, इसलिए ये सब वीडियो बनाते हैं। और इसलिए बनाते हैं ताकि कभी हमसे कोई विद्वान पूछे तो हम उसको उत्तर दे पाएँ, हमारे वीडियो से समझकर किताब खोलने की जरूरत ना पड़े इसलिए। तो उसके बाद इसमें लिखा है, भद्रायाम दीपिता होली राष्ट्रभंगम करोति करोति वही नागरस्य च नैवेष्टा तस्मातम परिवर्जयेत्। यानी ये शास्त्र के अनुसार जो सूत्र हैं वो हमने आप तक पहुंचाएं। और अब केवल आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप ये पता करिए कि होलाष्टक कब से बाने हैं। क्यों? क्योंकि तमाम पेपर भरे पड़े हैं कि 7 तारीख से होलाष्टक, 7 तारीख से होलाष्टक, 7 तारीख से होलाष्टक। तो जिन लोगों ने 7 तारीख को होलाष्टक बनाया उनकी होली 14 को, और जिन लोगों ने होलाष्टक 6 तारीख को बनाया है उनकी होली 13 को। तो सीधी सी बात है। और रहा सवाल हमने सूत्र देने का, 3 सूत्र हैं इसमें कि प्रतिपदा ना हो, चतुर्दशी ना हो और भद्रा ना हो, और दिन के समय होली जलती नहीं है, रात के समय होली जलती। अब ये आप विद्वानों से भुवन विजय और कैलेंडर बाबूलाल जी ये बताएंगे कि होली कब मनेगी। तीसरा व्यक्ति सरकार, ये सरकार बताएगी कि सरकार को रात त्योहार कब मनवाना है, क्योंकि सरकार इस समय जो है त्योहारों पर हावी है। सरकार चाहेगी तब त्योहार मनेंगे, सरकार नहीं चाहेगी तो त्योहार नहीं बनेगा। इसलिए हमारी वाणी को यहीं विराम देते हैं। क्षमा